माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए आप सबका स्वागत है DMM चैनल में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.6 जो बेस्ड है सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम वाला चैप्टर हम देख रहे थे, तो उसमें कुछ चीजें जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या था हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये था पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है ना। और लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है आपका 2 पाई आर एच। ये तो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, तो उस चीज को आप ध्यान देंगे। लेटरल सरफेस एरिया, और डस्टर मेरा खो चुका है, अब डस्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा, लग रहा है ये है, मिल गया। चलिए फिर अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो ये दिया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का दिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दिया है आपको। देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट हमारा। देखो कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। तो लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू हम रखेंगे 94.2 और यहाँ पर 2 इंटू ये आ गया आपका 3.14। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एच हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल 0 बढ़ाएंगे, ठीक। ये 0 से ये 0 कैंसिल। देखिए अगर कट होता है तो काट दीजिए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए तो और कट होगा क्या, 3 से देखिए तो 3 1 जा 3, नहीं 3 की टेबल में भी नहीं आता है ये। तो आ गया आपका 471 इंटू 10 इज इक्वल टू 314 इंटू 5 इंटू आर, ठीक है। अच्छा तो 5 से तो ये कट हो सकता है, 5 2 जा 10 आ गया। अब हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9 आ गया आपका 314 इंटू आर। तो आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर 942/314। देखिए अच्छा हम इसको देखिए 3 बार करें तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 जा 12 और यहाँ पर देखो चलो कट कर देते हैं। हाँ 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक। और किसी से कट हो रहा है ये 471/157। अच्छा 157। अच्छा देखिए ये देखिए 3 बार ये कट हो जा रहा है। 157 3 जा, देखो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, देखो ये 3 टाइम्स सीधे कट हो रहा है। डिवीजन करके आप देख लेना। तो आर की वैल्यू आ रही है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आर की वैल्यू है वो आ रही है 3 सेंटीमीटर। ये हमें आंसर मिल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है। अब हम करते हैं इसके सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है ना। यू हैव रिटर्न, ऑल हैव रिटर्न, सबने उतार लिया। अब इसको आप जो है जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। 1 2 3। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्या पूछा है हमसे, रेडियस हमने निकाल दी 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम हमें निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और एच कितना है, एच भी है 5। कितना हुआ फिर 3.14 इंटू 3 3 जा 9 और 5। यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। 5 2 जा 10 20, 2 से इसको करिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, यानी कि ये आया 157 इंटू 9/10। देखो 10 को मत हटाइएगा, क्यों, क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दोगे। तो 157 और 9 को मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 45 और 5 कितना हुआ 51, 9 1 जा 9,
9 और 5 कितना हुआ 14, 1413 अपॉन 10 यानी कि 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, करेक्ट है आंसर 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। ये जो क्वेश्चन था हमारा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, ऐसी कोई नई चीज इसमें नहीं थी। चलिए फिर जल्दी से आप लोग कॉपी करिए, फिर मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर, जो उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब बच्चों अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कप सरफेस एरिया। देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के आपको अंदर जो है पेंटिंग करनी है, समझ रहे हैं, इसके अंदर जो है पेंट करना है, जिसका जो हाइट है वो है आपकी 10 मीटर, ये है आपकी 10 मीटर टीप। अच्छा और रेट जो है, रेट करने का क्या रेट है 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर अगर करना है तो 20 रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपको कर्व सरफेस एरिया वो निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए आप। देखो अब टोटल खर्चा जो दिया है, देखो इसमें आपको अंदर जो है, ये अंदर जो है आपको पेंट करना है। इस पेंट का जो खर्चा है टोटल 2200। देखो जब भी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती थी तो हम कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे करते थे। देखो हमेशा रेट लिखते थे, रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू कर्व सरफेस एरिया, यही तो करते थे। हमें जब टोटल खर्चा निकालना होता तो हम कैसे निकालते थे, कर्व सरफेस एरिया लिखा, उसको रेट पर मीटर स्क्वायर के साथ इनटू कर देते थे, तो हमें ये मिल जाता था। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है, ये जो है 2200 का खर्चा आ रहा है, 2200। रेट पर मीटर स्क्वायर कितना है 20, और कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हमको निकालना कर्व सरफेस एरिया ना, तो कर्व सरफेस एरिया देखिए ये निकला हमारा 2200 अपॉन 20। देखो जब भी टोटल खर्चा कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू कर्व सरफेस एरिया लिखा। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट हमें मालूम है, तो कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम है, तो यहाँ से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल दे रहे हैं 110 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये खर्चा हमारा निकल गया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया है 110 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब हमें कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी का फॉर्मूला मतलब वॉल्यूम, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑब्वियसली कैपेसिटी निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है ना, जो हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी नीड आर। तो आर को यूज करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं। देखो सेकेंड वाले पार्ट में कैसे करेंगे, ये देखिए सेकेंड पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है ना। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू है 110, 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपको निकालना है, एच आपके पास है 10 मीटर। ठीक है, एच की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अब देखिए 11 1 जा 11, 10 हो गया, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, कितना हुआ 5 इज इक्वल टू 2/7 इंटू 10। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहां पर से अभी कट भी कर सकते हो, 5 4 जा 20, इसको कट भी कर सकते हो, तो कितना हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ गया, ये 7 इज इक्वल टू 4 इंटू आर। 7 इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे 4 इंटू आर, तो आर की वैल्यू आ गई 7/4, यानी कि 4 1 जा 4, कितना हुआ 4 5 6 7। ठीक है, 3 बचाना, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20,
ये आ गया मीटर। देखो 4 1 जा 4, 5 6 7 3 बचा ना, पॉइंट लगा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20, 1.75 कितना आया 1.75 मीटर। आर की वैल्यू जो आ गई वो 1.75 मीटर आ गई। ये जो रेडियस है ये आपको मिल गया, रेडियस आपको मिल चुका है। अब आता है, अच्छा ये सेकंड पार्ट में था, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में रेडियस निकालना था ना, तो रेडियस का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ से रेडियस निकाल लिया। तो ये सेकंड पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर को। तो थर्ड क्या कहता है हमारा, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट कर दिया, अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू यहाँ कहीं मैं लिख लेती हूँ, कितना था 1.75। चलिए आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर दीजिए, डू द कॉपी। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। वेसल की कैपेसिटी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो 1.75 का स्क्वायर और एच हमारा है 10। ठीक है, कितना हुआ 22/7, 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10। देखो पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, यहाँ पॉइंट हटाइए, यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। देखो 0 से 0 कैंसिल। चलिए इसको कैलकुलेशन हम जल्दी से आप कर लेते हैं। ये वैल्यूज आपने रख दी, तो आप देखिए कैसे करेंगे। 22/7, यहाँ पर आपने लिखा 1.75, यहाँ पर आपने लिखा 1.75 इंटू 10। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे करें, यहाँ पर एक काम करिए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाए और यहाँ पर पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 2 जीरो आपने बढ़ा दिए। ठीक, अच्छा 7 से देखो ये कट जाएगा शायद, 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 5 जा 35, 25 हो गया ना। अच्छा ये 0 से ये 0 कटा और उसके बाद देखिए अब कुछ नहीं करता है, इसको ऐसा करते हैं, इसको नहीं काटते हम। 22 इंटू 25 इंटू 175 इसको लिखते हैं। जितने 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा लेंगे वो ज्यादा इजी पड़ेगा हमको। तो हम इसको कैलकुलेट अगर करें तो 175 इंटू 25, 5 5 जा 25, 7 जा 35, 35 36 37, 3 5 1 जा 5 6 7 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3। ठीक है, 3 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 50, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 2 और ये 5 7 3 4 4 3 7 5। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 के साथ, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और ये 15, 2 3 जा 6 और ये 7, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 0 5 7 8। तो यहाँ आ गया 0 5 और ये आ गया 12, 8 2 जा 16, तो 96.25 96250 अपॉन 1000। तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए 25। 3 डिजिट पहले हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया 96.250। तो ये आ गया 96.25 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर, यहां तक क्लियर है। चलिए फिर इतना सब लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन और आपको करा देती हूं मैं। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, देखिए अब द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। ऐसे कोई क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है इस तरह से, इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको दे रखी है। इसकी हाइट है 1 मीटर, हाइट क्या है 1 मीटर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको दे रखी है 15.4 लीटर। यानी कि 15.4 लीटर इसमें क्या आता है,
कोई भी लिक्विड वो आता है, इसकी कैपेसिटी है, यानी कि इतना पानी, हम यहाँ पानी या कुछ और भी कह लीजिए, इतना हम भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, इसका यूज करते हुए आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आर आपके पास है नहीं। पहले आर निकालिए, क्योंकि हमें फिर स्क्वायर मीटर कितना मेटल शीट की जरूरत, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या होता है फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 15.4 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें नहीं मालूम, एच हमें मालूम है 1 मीटर। एक काम करेंगे, अभी आप ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप निकाल देंगे, देखिए 15.4 लीटर है, अगर मैं इसको मीटर क्यूब में बदल दूं तो आपको अपॉन 1000 करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। देखो ये जो चल रहा है यूनिट, ये एच आपका आया है मीटर में, तो यहाँ लीटर में काम नहीं चलेगा, तो इसको भी आपने चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह पर आपने 15.4 लीटर की जगह पर आपने ये लिखना पड़ेगा 15.4 अपॉन 1000। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये मीटर क्यूब में मैंने बदल दिया। अब पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, देखिए 2 से हम यहाँ कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 11 7 जा 77, कट गया ना। तो 7 अपॉन 1 2 3 4, 4 0 है, तो ये आपका आ गया, ये भी 7। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर इंटू 1 2 3 4, 4 0 है, इज इक्वल टू 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 1 2 3 4, इतना आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, इसको रूट कर दीजिए, 49 अपॉन 1040, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 का, यहाँ पर आ गया ये 100। तो ये कितना आया, देखो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 0.07, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो 0.07, ये आ गया आपका मीटर। इतना मीटर आपका आर की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.07 मीटर, ये आर हमें मिल गया। ओके, जब हमें आर मिल गया तो हमें अब मेटल शीट कितनी चाहिए, उसके लिए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो मेटल शीट की कितनी जरूरत पड़ेगी, है ना, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आप निकालेंगे, क्योंकि ये जो टैंक है आपका, ये क्लोज है, पूरा बंद है, ये पूरा बंद है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर आपको देखो वैल्यू निकाली है हमने 0.07, आर की वैल्यू निकाली है ना 0.07, यहाँ पर रख देंगे। एच प्लस आर, एच की जगह पर 1, इसकी जगह पर 0.07। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है। देखिए पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए, तो 7 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 जा 7, ये 0 अब ये 100 को मत करिएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट लगाने के लिए सही रहेगा। तो 22 2 जा 44, 1 प्लस इसको जोड़ दीजिए तो 1.07 आ जाएगा आपका, ठीक है। 44 इंटू 107, 44 और 107 को इंटू करें तो 7 4 जा 28 और 4 1 जा 4, ये आ गया 8 2 4, यानी कि 8 9 10 4 5 6 और 7 4708, 4708, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाओ तो 47.08, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर।
यानी कि इतनी जो मीटर स्क्वायर की जो शीट है वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, एक बार आंसर शीट से जरूर मैच करा देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर 0.07 था, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 47.08 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि 44, अरे सॉरी ये 100 भी तो है नीचे से, अभी इस 100 का ध्यान ही नहीं है, ये भी तो है नीचे से। तो एक काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को इंटू करके तो इतना आया था, अब 2 जीरो भी और हैं, तो 2 डिजिट पहले इस पॉइंट को खिसका दीजिए, तो ये आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना जो है आपको शीट रखनी पड़ेगी अगर आपको ये क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। ठीक है ना, चलिए फिर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इनकी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आप में धीरे 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 परफेक्शन आता जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए है इतना ही। ओके बाय।